और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अंकल जी के सहकर्मी साथियों एवं परिवार के अन्य सदस्य, आज का दिन हम सबके लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन के 38 वर्ष समर्पित भाव से सेवा में लगाए। जी हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं बात कर रहा हूँ श्री बलबीर सिंह अंकल की, जिन्होंने इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप में 38 वर्ष अपनी सेवाएं दी। 38 वर्ष लगभग 4 दशक का समय, और किसी भी व्यक्ति के लिए ये केवल समय की यात्रा नहीं होती, बल्कि मेहनत, निष्ठा, अनुशासन और समर्पण की मिसाल है। जब अंकल जी ने अपने करियर की शुरुआत करी होगी तब परिस्थितियां अलग रही होंगी, संसाधन सीमित होंगे, लेकिन उनके हौसले और लगन ने हर चुनौती को अवसर में बदला। 38 वर्ष की यात्रा किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का स्वर्णिम अध्याय होता है। अपने सहकर्मियों के लिए प्रेरणा बनना, अपने काम से संस्थान को प्रगति दिलाना और अपने सहकर्मियों के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शक बनना, ये केवल समय की यात्रा नहीं है, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव की यात्रा है। और आज जैसा मैंने पूर्व में बताया, अंकल के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अंकल को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी नहीं टूटे। कुछ समय के लिए निराश हुए, लेकिन पुनः फिर वापस से खड़े हुए। 20 मार्च 1966 को तहसील व जिला रायसेन के आलमखेड़ा गांव में जन्मे अंकल जी की शुरुआती शैक्षणिक योग्यता मात्र महज 10वीं तक थी, लेकिन उनके हौसले किसी भी स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी से 10 गुना ज्यादा के थे। घर में जिम्मेदारियां थीं, घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी, और उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाया। स्वाभाविक है पिता की मदद करना, और आगे चल के जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से 1988 में इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से नियोक्ता पत्र आया गांव में। जिम्मेदारी थी सर पर। फिर उन्होंने ज्वाइन करी नौकरी, और पूरे परिवार में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इधर नौकरी ज्वाइन करी और उसी वर्ष पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन घर को सपोर्ट करना था, नौकरी ज्वाइन करी, फिर जिंदगी सुचारू रूप से चली। फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, और एक बार की घटना है, आपको पता होगा, जो उनके साथ सहकर्मी साथी होंगे, मित्रगण होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार प्रकाश डालना चाहता हूं उनके जीवन के घटनाओं पर, उनके अतीत पर, कि जब एक बार नौकरी का जब वेतन मिला तो उस समय एटीएम कार्ड का बहुत कम चलन होता था। तो वो वेतन निकाल के अपने घर राहुल नगर जा रहे थे, तो पूरा वेतन रास्ते में गिर गया। तब पूरे महीने भर वो आर्थिक संकट की स्थिति से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पूरे महीने का गुजारा किया। तो कहीं पर भी जहां निराश हुए, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो गए, और उनके हौसले कभी, जैसा मैंने बताया, उनके हौसले और लगन ने हर चुनौती को अवसर में बदला। फिर सब कुछ ठीक हुआ, जीवन फिर आगे बढ़ा। स्वाभाविक है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और फिर एक समय के बाद जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, जिंदगी का पहिया, तब फिर एक बार बहनोई का निधन हो गया। उस समय फिर धन का संकट, लेकिन सहकर्मियों ने, मित्रों ने और पड़ोसियों ने उनका साहस कभी टूटने नहीं दिया। उनकी मदद करी, उन्होंने सहयोग किया बहनोई के परिवार में, और फिर जिंदगी को आगे बढ़ाया। और सोचने और देखने वाली बात यह है कि मंडीदीप के ऐसे कारखाने में काम किया जहां आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं, और अंकल को भी
हम सौभाग्यशाली हैं कि आज अंकल हमारे समक्ष हैं और इतनी खूबसूरत उनकी गौरवशाली यात्रा रही, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ कभी नहीं हुई। लेकिन छोटी मोटी चोट हमेशा लगती रही, लेकिन घर की जिम्मेदारियां थी, नौकरी करना था कि फिर सब कुछ ठीक चला। बच्चों को पढ़ाना हो, शादी करना हो, सारी जिम्मेदारियां अपने दायित्वों का निर्वहन किया। फिर 2005 में एक बार फिर पटरी उतरी, गाड़ी से पटरी उतरी, तो उन्होंने देखा कि अब टूट से रहे हैं वो। 2005 में जब भाई का निधन हुआ, लेकिन वो दिन नवरात्रि का था, नवमी का दिन था, तो उस समय थोड़ा आस्था को ठेस पहुंची। पूजा पाठ कुछ समय के लिए बंद किया, भगवान पे से विश्वास उठा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने कहा ये जिंदगी की घटनाएं हैं, आती जाती रहेंगी, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, सुख और दुख कोई भी निश्चित नहीं है। फिर उन्होंने विश्वास किया और फिर जिंदगी को आगे बढ़ाया। और आज अगर आप देखेंगे तो ये जीवन का अंत नहीं है। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं अंकल जी, ये बल्कि जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यहाँ पे समय इनका अपना होगा, सपने इनके अपने होंगे और परिवार के साथ बिताने के लिए अनमोल क्षण होंगे। तो हमें गर्व है अंकल जी पे, उनके गौरवशाली जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके समर्पण पर। और जिस तरीके से आप देखेंगे ना, सीखने लायक जीवन ये है कि कितने उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, लेकिन कभी भी डगमगाए नहीं। और आज हमारे सामने इस बुलंदी पर हैं कि राहुल गांव से निकलना, पहले आलम खेड़े से, फिर राहुल नगर आना, फिर एक के बाद एक निरंतर घटनाएं होना, और आज हम देखते हैं जीवन के गौरवशाली दिन के सम्मान का दिन है आज। तो ऐसे हमारे आदरणीय अंकल जी, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका। और जिस तरीके से घटनाएं घटी ना, तो एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि जुबां तो खोल, जवाब तो दे, नजर तो मिला, मैं कितनी बार गिरा हूं, जरा हिसाब तो दे। तो आज अंकल जी हम आप सभी को एक बार फिर प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और बहुत खूबसूरत यात्रा रही। और इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सफल बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो आप सभी का, जो आपकी विशेष उपस्थिति रही, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, मित्रगण हो, सहकर्मी साथी हो, पड़ोसी हो, सबने मिलकर साथ दिया और आज भी इस यात्रा में उनका साथ है। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। किसी को अपनी बात रखना चाहता हो, कोई आपका अनुभव बताना चाहते हो तो बताएं, क्योंकि अंकल ने अपनी जिंदगी में अनगिनत अनुभव अर्जित किए, अपने काम व विश्वास से सम्मान कमाया। और मैं ऐसी उपेक्षा आपसे भी करता हूँ, कुछ न कुछ घटनाएं आपके जीवन में भी होंगी जब अंकल जी को आप याद करते होंगे। तो आपको में से कोई आना चाहे, अंकल आप आ सकते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भारत, जय। भाई हमारे छोटे भाई ने जो शब्द कहे उसके लिए मैं बहुत बड़ी क्षमता मांगता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे, इसके लिए मैं क्या, इन हमारे बहन जी के बच्चे भी कहें तो वो भी कमी है। मगर एक बात कहते हैं भाई के कहने पर कि जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेवी की नाई। ये सब ईश्वर की कृपा होती है और जब भी कुछ होता है। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेवी की नाई। ये सब भगवान की माया है, परिश्रम सबको करना पड़ेगी। आज मेरे बहनों ने परिश्रम किया है, मेरे भांजे भी परिश्रम करेंगे, इसके लिए गुरुदेव की ही कृपा होगी। जय मां भारत, जय श्री राम। अगर कोई अपने अनुभव साझा करना चाहता हो, कोई भी उनका दोस्त, पड़ोसी, आ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो सम्मान करना चाहते थे, कुछ और लोग रह गए हैं तो वो आ सकते हैं।
और जिसको भी फोटो लेनी है वो ले सकते हैं अंकल जी के साथ। धन्यवाद।